नमस्कार। समझ कभी उम्र देखकर नहीं आती, बल्कि जीवन में मिले अनुभव और उन अनुभवों से सीखी गई बातों से आती है। जब हमारी समझ बदलती है तो मुश्किलें खत्म नहीं होती, बल्कि उनसे लड़ने का हमारा तरीका खूबसूरत हो जाता है। नई समझ का सीधा सा नियम है, पुरानी गलतियों पर पछताने के बजाय उनसे सबक लेकर आज को एक नई शुरुआत देना। जब समझ बढ़ती है तो बहस कम और बातचीत ज्यादा होने लगती है। समझदार इंसान जीतने के लिए नहीं, बल्कि कुछ सीखने के लिए चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज का यह वीडियो वाकई में सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि आपके जीवन का एक ऐसा महत्वपूर्ण और निर्णायक संदेश है जिसे अगर आपने देखा और फिर भी हल्के में ले लिया, स्किप कर दिया या आगे बढ़ गए बिना गंभीरता से सोचे, तो याद रखिएगा, आपके जीवन में एक ऐसा डरावना और परीक्षा भरा इंटरव्यू आने वाला है जो पिछले 12 सालों में शायद ही कभी इतनी तीव्रता और गहराई के साथ आया हो। दोस्तों, 21 जून के बाद आपकी कुंडली में जो महासंयोग और महायोग बनने जा रहे हैं, वे आपके कर्मों की, आपकी मेहनत की, आपके धैर्य की और आपके पिछले संघर्षों की असली परीक्षा लेंगे। यह कोई मामूली गोचर नहीं, यह वह ब्रह्मांडीय इंटरव्यू है जिसमें अगर आप तैयार नहीं हुए तो नौकरी, व्यापार, घर, स्वास्थ्य, रिश्ते, आत्मविश्वास और यहाँ तक कि आपके सपनों पर भी भारी गहरा असर पड़ सकता है। लेकिन जो इस इंटरव्यू को पास कर लेंगे उनके लिए जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। झोपड़ी महल बन जाएगा, खाली पर्स में अचानक गड्डी आने लगेगी, दुश्मन खुद हार मानकर पीछे हट जाएंगे और परिवार के पुराने सपने सच हो जाएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यह वीडियो कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं। आज मैं आपको वह सच्चाई बताने जा रही हूँ जो 21 जून के बाद आपके जीवन को छूने वाली है और जिसकी लहरें जून के अंतिम सप्ताह से लेकर जुलाई के पूरे पहले पखवाड़े तक आपके चारों तरफ महसूस की जा सकेगी। दोस्तों, आसपास में ग्रहों का खेल चल रहा है। 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं और वह अपनी उच्च स्थिति में विराजमान है। मतलब यह कि बृहस्पति देव, जिन्हें हम गुरु कहते हैं, अपनी सबसे मजबूत, सबसे पोषक और सबसे शक्तिशाली अवस्था में पहुंच चुके हैं। जैसे कोई राजा अपने महल की ऊंची मीनार पर बैठकर पूरे राज्य को नियंत्रित करता है, वैसे गुरु कर्क राशि में बैठकर अपनी पूरी दिव्य शक्ति दिखा रहे हैं। लेकिन 18 जून के बाद जब गुरु पुष्प नक्षत्र में प्रवेश करे और 21 जून के बाद उनकी यह स्थिति और भी गहरी स्थिति पोषक और फलदायी बन जाती है, तब असली खेल शुरू होता है। पुष्प नक्षत्र गुरु के लिए बेहद अनुकूल और पोषण देने वाली नक्षत्र है। यह नक्षत्र छिपी हुई शक्ति को बाहर निकालने वाला, जड़ें मजबूत करने वाला और दीर्घकालीन फल देने वाला है। जैसे कोई पेड़ महीनों तक जमीन के अंदर जड़ें जमा कर रखता है और फिर अचानक फूलों और फलों से लग जाता है, वैसे यह नक्षत्र आपके जीवन में छिपी हुई संभावनाओं को बाहर लाएगा और उन्हें फूल की तरह खिलाएगा। इस राशि के लिए गोचर आपकी कुंडली के 6ठे भाव में हो रहे हैं। अब 6वें भाव को आसान और विस्तार से समझते हैं। यह वह घर है जो आपके जीवन के उन सभी क्षेत्रों से जुड़ा है जहाँ संघर्ष, चुनौतियाँ और परीक्षाएं आती है। 6ठे भाव में दुश्मन होते हैं, चाहे वे खुले दुश्मन हो जो सामने से विरोध करे या छिपे दुश्मन जो पीछे से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। इसमें कर्ज के मामले आते हैं, पुराने लोन, उधार या कभी कभी भावनात्मक कर्ज जो पिछले जन्मों या इस जन्म के रिश्तों से जुड़े होते हैं, बार बार लौटती है। या तनाव से होने वाली शारीरिक कमजोरियां, प्रतियोगिताएं इसी घर में आती है। नौकरी के लिए इंटरव्यू, व्यापार में परीक्षाओं में गुणवत्ता या यहाँ तक कि रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी चुनौतियां जो आपको हर दिन परेशान करती है। जब गुरु इस 6ठे भाव में अपनी उच्च स्थिति में आते हैं तो यह सब चीजें आपके पक्ष में घूमने लगती है।
दुश्मन खुद कमजोर पड़ते हैं क्योंकि गुरु की कृपा से उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। कर्ज में कमी आएगी क्योंकि पुराने कर्ज चुकाने में नए रास्ते खुलेंगे या अचानक धन प्राप्ति से बोझ हल्का होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा क्योंकि शरीर को पोषण मिलेगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। नौकरी और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी क्योंकि गुरु की उच्च स्थिति आपको सही समय पर सही निर्णय लेने की बुद्धि देगी और इंटरव्यू पास करने का सुनहरा समय आएगा। दोस्तों, 13 जून को जो संकेत आपको मिला था वह सिर्फ शुरुआत थी। असली महायोग और उसकी परिणति 21 जून के बाद दिखने लगेगी, जब गुरु पुष्प नक्षत्र में उच्च स्थिति में रहकर आपकी कुंडली के छिपे हुए ब्लॉक्स को तोड़ेंगे। अगर आपने पिछले सालों में मेहनत की है, धैर्य रखा है, सही समय का इंतजार किया और अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाया, तो अब वो मेहनत रंग लाएगी। लेकिन अगर आप जल्दबाजी में गलत फैसले ले रहे हैं, कंजूसी की है या मेहनत से जी चुराया, तो यह गोचर आपको आईना दिखा सकता है। शास्त्र कहते हैं वक्त से बड़ा कोई नहीं होता। अब वक्त आ गया और यह वक्त आपको आपकी असली तस्वीर दिखाएगा। आपके मन में सवाल आ रहे होंगे कि मेरा यह इंटरव्यू कौन लेने वाला है। जवाब सुनो, यह इंटरव्यू ब्रह्मांड की शक्तियां ले रही है। 21 जून के बाद जब गुरु पुष्प नक्षत्र में मजबूत होंगे और शुक्र कर्क में उनके साथ रहेंगे, 8 जून से 4 जुलाई तक जब आपके जीवन के हर क्षेत्र में परीक्षा होगी, नौकरी के इंटरव्यू होंगे जहां आपके ज्ञान, अनुभव और आत्मविश्वास की जांच होगी, व्यापार में पुराने सौदे फिर से खुलेंगे और आपको नए अवसर मिलेंगे। परिवार में कोई पुरानी जिम्मेदारियां सिर पर आएंगी जिसे निभाना होगा। स्वास्थ्य की छोटी मोटी परेशानियां आ सकती है जो आपको सतर्क करेगी, या कोई छिपा दुश्मन अचानक सामने आ जाएगा। लेकिन घबराओ मत, क्योंकि गुरु उच्च स्थिति में छठे भाव में है, इसलिए जो तैयार होंगे वे साफ सुथरा पास हो जाएंगे। नौकरी मिलेंगे, कर्ज कम होगा, स्वास्थ्य सुधरेगा और दुश्मन खुद पीछे हट जाएंगे। यह समय आपको सिखाएगा कि जीवन में धैर्य और मेहनत से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। 21 जून के बाद का सबसे खास समय जून के अंतिम सप्ताह और जुलाई का पहला पड़ाव हो सकता है। 26 जून से 1 जुलाई के आसपास गुरु अपने उच्चतम डिग्री के पास पुष्प नक्षत्र में रहेंगे। यह पिक का समय है। इस दौरान अगर आप सकारात्मक रहेंगे, मेहनत जारी रखेंगे, छोटी छोटी उपाय करते रहेंगे और मन में विश्वास बनाए रखेंगे, तो जीवन में अचानक तेजी आएगी। जैसे कोई बीज जो महीनों से जमीन में पड़ा था और कोई उसे भूल चुका था, अचानक अंकुरित होकर फूल बन जाता है, वैसे ही आपके जीवन में छिपी हुई भावनाएं फूल बनकर खिलेगी। 29 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा, देव स्नान पूर्णिमा और वट सावित्री व्रत है। यह दिन परिवार, स्त्री और घर के स्थिरता के लिए बहुत शुभ है। इस दिन व्रत रखने या विष्णु शस्त्र नाम पाठ करने से गुरु की कृपा और बढ़ेगी। वट सावित्री की कथा याद है। सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज से बचाया था। अपनी बुद्धि, भक्ति और अटूट प्रेम से यह व्रत परिवार में शांति, पति की लंबी उम्र और घर की खुशहाली लाता है। अगर आपके घर में कोई पुरानी समस्या चल रही है, चाहे स्वास्थ्य की, रिश्ते की हो या आर्थिक तंगी की, तो इन दिन विशेष पूजा या व्रत से बहुत राहत मिलती है। जुलाई में और भी बड़े योग बनेंगे। 4 जुलाई को शुक्र सिंह राशि में जाएंगे। यह आपके रचनात्मक पहचान और कुछ रिश्तों में नया मोड़ ला सकता है। शुक्र सुख, वाहन, पत्नी, रचनात्मक और पैसे से जुड़े मामलों का कारक है। जब वह सिंह में जाएंगे तो आपकी पहचान बढ़ेगी, लोग आपकी तारीफ करेंगे, रिश्तों में नई ऊर्जा आएगी और रचनात्मक कामों में सफलता के योग बनेंगे। लेकिन 14-15 जुलाई को आषाढ़ अमावस्या है। यह दिन पूर्वजों के ऋण उतारने और गहरे ब्लॉक्स हटाने के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपके परिवार में कोई पुरानी समस्या चल रही है, जैसे बुजुर्गों की तबीयत खराब रहना, प्रॉपर्टी का झगड़ा या कोई अनकहा दर्द जो पीढ़ियों से चल रहा है, तो इस समस्या पर तर्पण या सरल उपाय करने से बहुत राहत मिलती है।
दीप अमावस्या पर दीपक जलाना और पूर्वजों को याद करना परिवार के ब्लॉक्स को तोड़ता है और नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करता है। 15 जुलाई के आसपास जगन्नाथ रथ यात्रा भी शुभ योग है। नई शुरुआत के लिए अच्छा समय है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा यह सिखाती है कि भक्ति से बड़े बड़े पहाड़ भी हिल जाते हैं। अगर आप नई शुरुआत करना चाहते हो, नौकरी बदलने की हो या कोई नया काम शुरू करना हो तो इस दिन से तैयारी करें। और सबसे महत्वपूर्ण 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा। यह दिन गुरु की पूजा, पीले वस्त्र दान और ज्ञान की वृद्धि के लिए सबसे शक्तिशाली है। यह दिन आपके लिए इसलिए भी खास है क्योंकि आपके छठे भाव में गुरु इतने मजबूत हैं। गुरु पूर्णिमा पर गुरु को पीले फूल, चने की दाल, हल्दी या पीले कपड़े चढ़ाओ। ओम गुरुवे नमः का जाप करो। यह दिन आपके लिए इसलिए भी खास है क्योंकि गुरु की कृपा से आपके छठे भाव के सभी संघर्ष शांत होंगे और सफलता के नए द्वार खुलेंगे। 27 जुलाई के बाद शनि वक्री होंगे मीन राशि में। यह आपको चेतावनी देता है, कोई भी बहुत बड़ा नया कॉन्ट्रैक्ट या जोखिम भरा काम जल्दबाजी में मत करना। शनि वक्री होने पर पुराने कामों में समीक्षा होती है, इसलिए धैर्य रखो। जो काम 21 जून से 27 जुलाई के बीच सही तरीके से शुरू होंगे वे आगे चलकर फल देंगे। शनि आपके राशि स्वामी हैं, इसलिए उनकी वक्री स्थिति में परिवार, बोलचाल और धन से जुड़े पुराने मुद्दे पर ध्यान दो। नया बड़ा जोखिम मत लो वरना बाद में पछतावा पड़ सकता है। अब सुनो मेरे प्यारे दोस्तों, इस महायोग का असली फायदा कैसे मिलेगा। गुरु के इस गोचर से आपके बैंक बैलेंस में धन लाभ बढ़ेगा क्योंकि छठे भाव का स्वामी उच्च होने से पुराने कर्जे चुकेंगे और नए आय के रास्ते खुलेंगे। अगर आप व्यापार रखते हैं तो जून के अंत और जुलाई के पहले पखवाड़े में पुराना कोई सौदा या पुराना ग्राहक अचानक बड़ा मुनाफा दे सकता है। जैसा कोई दुकानदार जिसका पुराना कर्जदार सालों से नहीं आ रहा था, अचानक आकर पूरा पैसा चुकाता है और नया ऑर्डर देता है। वैसे ही आपके जीवन में पुराने रास्ते फिर से खुलेंगे, लेकिन शनिवार के दिन या शनि की कमजोरी स्थिति में कोई नया बड़ा जोखिम मत लेना। घर की बात करो तो जो लोग कहते थे कि हमारा घर छोटा है, पानी टपकता है, रिश्तेदार नहीं आते, उनके लिए यह गोचर वरदान है। आय बढ़ने से घर की मरम्मत, नया सामान या छोटी मोटी प्रॉपर्टी से जुड़ी खुशखबरी आ सकती है। रिश्तेदारों का आना जाना लगेगा क्योंकि गुरु पोषण और परिवार से जुड़े मामले मजबूत करता है। लेकिन याद रखो, मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। सपना माता पिता का है, लेकिन उसे पूरे करने की कोशिश तुम्हारी होनी चाहिए। छात्रों के लिए यह समय खास है। प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू या रिजल्ट में सफलता मिलने के योग हैं, लेकिन जब तुम कड़ी मेहनत करोगे, गुरु छठे भाव में होने से मेहनत का फल जल्दी मिलता है। अगर तुम कंजूसी करोगे खाने पीने में तो शरीर में कमजोरी बढ़ेगी। यह शास्त्रों की बात है। जो कमा रहे हो खर्च पर ध्यान दो, लेकिन खाने में कमी मत करो। शरीर स्वस्थ रहेगा तभी लक्ष्य हासिल होगा। 21 जून के बाद आपके दोस्तों में से कुछ बहुत प्यारी भरी बातें करेंगे, सपोर्ट करेंगे, लेकिन अचानक कोई ऐसा झटका दे सकता है जो आपको हैरान कर दे। राहु कुंभ में होने से रिश्तों में अचानक बदलाव आ सकता है, लेकिन चिंता मत करो, वह झटका अंत में तुम्हारे लिए खुशियों का कारण बनेगा। तुम्हारी वाणी और आत्मविश्वास इस दौरान बढ़ेगा, लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। कुल मिलाकर 21 जून के बाद का जून जुलाई का समय निर्णायक है। यह वो इंटरव्यू है जिसमें पास होने पर जीवन महल की तरह बन सकता है। दुश्मन हार सकते हैं, स्वास्थ्य सुधर सकता है और धन की कमी दूर हो सकती है, लेकिन इसके लिए तैयारी चाहिए। वीडियो पूरा देखिए, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णुदेव नमः 3 बार लिखो और सकारात्मक रहो। मेरे प्यारे मित्रों, समय बर्बाद मत करो, आज ही इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में 3 बार जय भगवान विष्णुदेव नमः लिख दो। जो लोग ऐसा करेंगे उनके लिए यह समय महायोग और भी तेजी से फल देगा। याद रखो, वक्त का इंतजार करने वाले ही असली सफलता पाते हैं। अब तुम्हारा समय आ गया, तुम्हारा टर्निंग पॉइंट आ गया। जय भगवान विष्णुदेव नमः। मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अगली ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप, परिवार में शेयर जरूर करें ताकि उनके भी जीवन में नए बदलाव आए। धन्यवाद।